नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अनूप श्रीवास्तव और आप देख रहे हैं मेरा चैनल। दोस्तों, आपको संभल हिंसा याद होगी। जी हां, 24 नवंबर को बीते साल संभल में एक मस्जिद, जामा मस्जिद में, संभल की शाही मस्जिद में सर्वे होना था एएसआई का, लेकिन सर्वे होने के ठीक अगले दिन वहां पर बवाल हो गया और उस बवाल में यानी हुई हिंसा में 4 लोगों की जान गई थी। संभल पुलिस ने इस मामले में एफआईआर दर्ज करके मामले की जांच शुरू की थी और अब तक 129 लोगों को गिरफ्तार करके जेल भेज दिया है। लेकिन इस मामले में सबसे बड़ा खुलासा कल यानी गुरुवार को हुआ है, जब संभल हिंसा के मास्टरमाइंड के गुर्गे गुलाम उर्फ मुख्तार को संभल पुलिस ने गिरफ्तार किया है। मुख्तार ने बड़ा चौंकाने वाला खुलासा किया है। मुख्तार ने बताया कि संभल हिंसा जिस दिन हुई उस दिन हिंदू पक्ष के वकील विष्णु शंकर जैन को मारने की साजिश थी और संभल हिंसा जिसमें 4 लोगों की जान गई और उस हिंसा में जो गोलियां चली, वो हथियार जो थे उसमें विदेशी हथियारों का इस्तेमाल किया गया था। जी हाँ, यह खुलासा सारिक पाठा के गुर्गे गुलाम ने की है। सारिक पाठा कौन है, इसके बारे में हम आपको बताएंगे और यह भी बताएंगे कि विष्णु शंकर जैन कौन है, जिनकी हत्या की साजिश ठीक एक दिन पहले रची गई ताकि उनकी हत्या होते ही यूपी में दंगा हो जाए या पूरे देश में दंगा हो जाए। आप बने रहिएगा हमारे साथ इस वीडियो में आखिर तक। इन बातों को जानने के लिए हम आपको बताते हैं कि संभल हिंसा के पीछे जो मास्टरमाइंड है वो दुबई कैसे पहुंचा। तो बने रहिएगा हमारे साथ और अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आए तो हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो सबसे पहले तो आपको संभल के जो एसपी हैं के बिश्नोई, कृष्ण कुमार बिश्नोई, उनकी बाइट सुना देते हैं कि जो गुलाम गिरफ्तार हुआ है वो कौन है और गुलाम का आका जो शाकिर है वो कहां पे है। वो इस वक्त दुबई में है और वो पहले संभल में था, किस तरह से था, इसके बारे में हम आपको बताएंगे। लेकिन पहले इस पूरे मामले के बारे में जो खुलासा किया है संभल पुलिस ने इस मामले में चार्जशीट भी दाखिल कर दी है। तो उस दौरान जो है के बिश्नोई ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की संभल में और उन्होंने इस बड़ी साजिश का खुलासा किया मीडिया के सामने। तो पहले आप उनकी ये बाइट सुन लीजिए कि किस तरह से गुलाम मोहम्मद का और उसके आका सारिक का जो रिलेशन था वो डी कंपनी से था। सारिक कैसे दुबई में बैठा था और किस तरह से वारदात के ठीक एक दिन पहले जो है वो फोन आया था। तो पहले आप ये बाइट सुन लीजिए के बिश्नोई जो संभल के एसपी हैं। एक हिंसा कारित की गई थी भीड़ द्वारा, जिसमें अभी तक कुल 79 लोगों को गिरफ्तार करके जेल भेजा जा चुका है। उसमें 29 पुलिसकर्मी एवं एक प्रशासन के व्यक्ति घायल भी हुए थे। कई लोगों को गोली भी लगी थी, उसमें घायल हुए थे। उसमें पुलिस द्वारा इन्वेस्टिगेशन किया गया है। थोरो प्रोफेशनल इन्वेस्टिगेशन के बाद में आज संभल पुलिस को एक अच्छी सफलता लगी है, जिसमें उस दिन घटना कारित करने वाले जिसने व्यक्ति द्वारा असले प्रोवाइड किए गए थे, जिस व्यक्ति के द्वारा इंस्ट्रक्शन दिए गए थे, जिस व्यक्ति के द्वारा ये हिंसा करवाने के लिए असले भी प्रोवाइड किए गए थे, उस व्यक्ति को पुलिस द्वारा गिरफ्तार किया गया है, जिसका नाम गुलाम पुत्र मुख्तार है। ये मोहल्ला दीपासराय नखासा का रहने वाला है। इस व्यक्ति को गिरफ्तार करने पे पूछताछ पे पता चला है कि इस व्यक्ति के ऊपर कुल 20 मुकदमे अभी तक दर्ज हैं, जो कि जनपद संभल में और आसपास में है। इसकी लंबी क्रिमिनल हिस्ट्री दिल्ली और एनसीआर के अन्य जगहों पर भी हो सकती है, उसका भी पुलिस द्वारा खंगाला जा रहा है। इसके द्वारा पूछताछ में बताया गया कि पूर्व में इसको राजनीतिक संरक्षण इसको और सारिक साठा को प्राप्त था, जिसकी वजह से ये लोग दीपासराय में बिना किसी चिंता के आराम से शांति से जितने भी आपराधिक गतिविधियां हैं वो करते आ रहे थे। लेकिन पिछले कुछ समय से पुलिस की सख्ती के कारण ये आपराधिक गतिविधियां संचालित नहीं कर पा रहे थे। इसके द्वारा यह भी बताया गया कि जो 24 तारीख को जो हिंसा है उसमें एक कोई वकील है जो कि बाहर से आते हैं और वो जगह जगह पे एप्लीकेशन डालते हैं। इनके द्वारा ये निर्धारित किया गया, जब प्लानिंग में असले देने के समय उन्होंने उसको ब्रीफ किया गया था, उसका फोटो भी उनको बताया गया था कि ये इस तरीके का व्यक्ति है, धुलिये का है, इसको जामा मस्जिद के अंदर किसी भी सूरत में पहुंच के उस व्यक्ति को खत्म करना है। उससे देश भर के अंदर हिंसा फैलेगी और ये लोग जो हैं देश भर में, दुनिया भर में फेमस हो जाएंगे। इन्होंने इस बात को एडमिट भी किया है कि
जो इनके द्वारा बताया गया है, जिसमें इन्होंने कि जो मस्जिद है ये करीबन 500 साल पहले इसने एडमिट किया कि 500 साल पहले मस्जिद बनी है और ये हमारे पूर्वज बाबर की निशानी है और इसका रक्षा करना हमारा धर्म है। तो सुना आपने, एक बाकायदा संभल के नाम से व्हाट्सएप ग्रुप चलाया जा रहा था। उस ग्रुप पे मैसेज आया था कि संभल में जो सर्वे होना था, उसके पहले एक सर्वे हो चुका था, ये दूसरा सर्वे था जो होना था 23 तारीख को। उसके पहले ही एक रात पहले फोन आ गया कि इस सर्वे को नहीं होना देना है और साथ ही साथ हथियार भी सप्लाई किए गए और इस मैसेज में यह भी कहा गया कि ज्यादा से ज्यादा संख्या में लोग जो है संभल के जामा मस्जिद तक पहुंचे। गनीमत रही कि विष्णु शंकर जैन के साथ हादसा होते होते रह गया। विष्णु शंकर जैन को पुलिस ने अपने संरक्षण में लेकर उन्हें सुरक्षित थाने पर ले आई और उसके बाद बवाल बढ़ने के बाद वो वापस दिल्ली लौट गए। लेकिन ये एक साजिश रची गई थी और ये साजिश थी विष्णु शंकर जैन को मारने की और उनके मारने के बाद हुई प्रक्रिया में पूरे यूपी को दंगों की आग में झोंकने की। जी हाँ, खुदा न खास्ता अगर उस दिन विष्णु शंकर जैन को गोली लग जाती या वो घायल हो जाते या उनके साथ कुछ भी ऐसी अप्रिय घटना हो जाती तो पूरे देश में बवाल मचना तय था। क्यों तय था ये भी मैं आपको बताता हूं। इसलिए कि विष्णु शंकर जैन हरिशंकर जैन के बेटे हैं। हरिशंकर जैन जी एक बड़े ही सुलझे हुए आदमी हैं और मेरी उनसे व्यक्तिगत जान पहचान है और राम जन्मभूमि का मसला जो है वो उसके एक प्रमुख वकील थे। राम जन्मभूमि का जो वाद विवाद, वो चाहे वो लोअर कोर्ट में रहा हो, चाहे वो हाई कोर्ट में रहा हो, लखनऊ के हाई कोर्ट में था ये, उसके बाद सुप्रीम कोर्ट में, वो हर जगह जो है उन्होंने उसकी पैरवी की। तो विष्णु शंकर जैन जो है वो हरिशंकर जैन के बेटे हैं और उनकी उम्र लगभग 38 साल की है। 2010 में उन्होंने वकालत की डिग्री हासिल की और उसके बाद उन्होंने अपना वकालत शुरू किया। विष्णु शंकर जैन भी मेरे बड़े अच्छे मित्रों में से एक हैं और इस तरह का खुलासा जब हुआ है तो मैं भी काफी चकित हूं कि ये कैसे संभव हुआ। लेकिन बहरहाल पुलिस का कहना है कि सारिक साठा जो दुबई में बैठा है वो पहले यहीं पर था, संभल में ही था और कार चोरी का गैंग चलाता है। कार चोरी के कई मामले मेरठ, गाजियाबाद, संभल और आसपास के जो जिले हैं उसमें कई मामलों में उसका नाम है। बाद में जब पुलिस का दबाव उसके ऊपर बढ़ा तो वो दुबई भाग गया। लेकिन इसी अपने गुर्गे गुलाम मुख्तार के जरिए, गुलाम उर्फ मुख्तार के जरिए जो है वो अपना धंधा अभी भी चला रहा है दुबई में बैठकर और वही उसी ने दुबई से ही जो है उसने ये मैसेज किया था। और ये दोनों गुलाम और सारिक साठा ये दोनों बताए जा रहे हैं कि संभल के जो सांसद रह चुके हैं समाजवादी पार्टी के शफीकुर रहमान बर्ग साहब, जो अब इस दुनिया में नहीं है, उनसे उनकी अच्छी बनती थी। उनको शायद उनका संरक्षण मिला हुआ था जैसा कि पुलिस का कहना है, संभल पुलिस का कहना है। और इसके अलावा जो गुलाम अरेस्ट किया है पुलिस ने, संभल पुलिस ने, उसके भी संपर्क उनके शफीकुर रहमान के बेटे जियाउर रहमान बर्ग जो अब सांसद है मौजूदा समाजवादी पार्टी से, उनके साथ जो है उसको संरक्षण मिलना बताया जा रहा है। तो कुल मिलाकर मामले ने अब राजनीतिक रंग भी ले लिया है। इस मामले में डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य का बयान आया है और केशव प्रसाद मौर्य ने समाजवादी पार्टी को मलानत भेजी है और कहा है कि समाजवादी पार्टी के नेता और समाजवादी पार्टी के सांसद जो है वो देश को, उत्तर प्रदेश को दंगों की आग में झोंकना चाहते थे। साथ ही साथ कई कैबिनेट मंत्रियों के भी बयान आए हैं जिसमें अनिल राजभर का बयान आया है और उनका ये कहना है, पहले तो उन्होंने संभल पुलिस को बधाई दी है और उनका ये कहना है कि ये विपक्षी दलों की ये सोची समझी साजिश थी जो आज से नहीं पहले से चली आ रही है और इसी साजिशन जो है संभल को दंगे की आग में झोंकने की कोशिश की गई। लेकिन सही वक्त पर संभल पुलिस ने एक्शन लिया और इसको अरेस्ट कर लिया और उस दिन भी जिस दिन ये वारदात हुई संभल पुलिस ने काफी संयम का परिचय देते हुए मामले को किसी तरह उसको संभाला। हालांकि उसको पूरी तरह से संभालने में कई दिन लग गए थे, बावजूद इसके जो है कोई बहुत बड़ा नुकसान उस घटना के चलते संभल में या बाकी उत्तर प्रदेश में नहीं हुआ था। तो ये खुलासा बड़ा जबरदस्त हुआ था, इसलिए मैंने सोचा कि आपसे इस बारे में हमें बात करें। और संभल पुलिस को भी धन्यवाद है और ईश्वर को भी धन्यवाद है कि कुछ इस तरह की घटना होते होते रह गई, नहीं हुई, जिसकी वजह से देश में, प्रदेश में शांति बनी रही और हम उम्मीद करते हैं कि शांति बनी रहेगी। साथ ही साथ हम ये भी उम्मीद करते हैं कि संभल हिंसा के जो दोषी हैं उन्हें पुलिस सख्त से सख्त सजा देगी। संभल हिंसा में और क्या खुलासे होते हैं इस पर हमारी नजर बनी रहेगी। आप भी हमारे साथ बने रहिए और अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना न भूलिएगा। जय हिंद, नमस्कार।